बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर मौजूद है सलमान सफ्तर साहब मौजूद है। सर क्या तफसीलात है आज की केस की, क्या समाअत हुई तोशाखाना रेफरेंस टू? देखिए, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मिस्टर जस्टिस मियां गोल हसन औरंगज़ेब साहब के पास इमरान खान साहब की तोशाखाना 2 में जो बुल्गारी सेट से रिलेटेड है, जिसमें इससे पहले उनकी अहलिया की ज़मानत ऑलरेडी हो चुकी है। तो इमरान खान साहब की ये पोस्ट अरेस्ट बेल है, जिस पे आज बेंच ने नोटिस कर दिए हैं FIA को, और अब बाकायदा समाअत के लिए हम उम्मीद करते हैं कि ये आइंदा पीर या मंगल को ऑफिस जो तारीख़ निकालेगा, मगर उन्होंने कहा ये नेक्स्ट वीक के लिए हम उनको नोटिस कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह खान साहब के जो चंद एक मुकदमात बकाया रह गए हैं, ये उनमें से एक है। लाहौर में भी खान साहब की तमाम केसेस आर्ग्यू हो चुके हैं और अब फ़ैसला आना बाकी है। इसी तरह लाहौर इस्लामाबाद में भी ये आखिरी कुछ केसेस हैं और हम नवंबर के महीने में एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि तमाम केसेस उनके जो हैं वो डिस्पोज ऑफ हो जाएंगे। सलमान साहब, लगता है कि जिस तरह बुशरा इमरान साहब बाहर आएंगे, खान साहब भी बाहर आ जाएंगे? ये देखिए, नेचुरली और नॉर्मल कोर्स यही है कि जब तमाम केसेस बना दिए जाते हैं और तमाम केसेस फेस कर लिए जाते हैं, तो फिर उसके बाद जो नेक्स्ट लॉजिकल स्टेप है वो ज़मानत ही होता है उसके बाद, और रिलीज़ होती है फ्रॉम जेल अथॉरिटीज़ एंड फ्रॉम प्रिजन। सो अगला स्टेप यही है कि इमरान खान साहब के ऊपर उनकी जितनी कन्विक्शंस थी, उनकी साइफ़र था, तोशाखाना था, इद्दत निकाह था, 9 मई के बेशुमार केसेस में उनकी ज़मानत हो चुकी है। सो अब ये आखिरी दमों पे कुछ प्रोसिक्यूशंस हैं और कुछ ज़मानतें हैं। फ़ाइनल राउंड है मेरा ख्याल है। सर, आपको पाकिस्तान के साबिक़ कारकुनान करोड़ों लोग बड़ा आपको अप्रिशिएट भी करते हैं कि आपने जो भी केस लिया उसको मुंतकी अंजाम तक पहुँचाया। तो ये जो केस है ये कब तक मुंतकी अंजाम तक पहुँच जाएगा? देखिए, बात ये है कि मेरा ख्याल है कि ज़्यादा से ज़्यादा 7 या 8 दिन आज से इसके अंदर अंदर ये जो केस है तोशाखाना 2 का, ये भी फाइनली डिसाइड हो जाएगा। और जहाँ तक सवाल है कि हर केस में कामयाबी की, तो मैं उस पर यह कहूँगा कि केस के अंदर कोई सब्सटेंस भी होना चाहिए। हमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई है कामयाबियाँ लेते हुए, हम सिर्फ स्ट्रेटिजिकली और प्रोफेशनली हम चलते रहे हैं। तो केसेस के अंदर केसेस खोखले थे बेसिकली। केसेस के अंदर कोई क्रिमिनलिटी जिसे कहते हैं ना, कि अगर कोई ये पूछे कि खान साहब के केसेस में क्या था, तो खान साहब के केसेस में कहीं पर भी क्रिमिनल लॉ इन्वॉल्व ही नहीं था। सिरे से कोई जुर्म होना कभी पाया ही नहीं गया। और हर रिलीफ में अगर आप देख लें, हर ऑर्डर में देख लें, तो वो एक ही चीज़ इंडिकेट करेगी कि यहाँ पर जुर्म